गाइज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट को अच्छे से क्लियर करा था और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गो टू स्टेटमेंट क्या है और किस तरह से वर्क करती है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्या हमको यूज़ करनी चाहिए या नहीं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। गाइज ये वीडियो गो टू स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना कुछ देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस जो हमारी गो टू स्टेटमेंट होती है वो हमें हेल्प करती है हमारे कंट्रोल को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ले जाने में। मैंने आप लोगों के नोट्स में मेंशन कर रखा है कि जो गो टू स्टेटमेंट होती है वो हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को एक स्पेसिफाइड लेवल पर ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये लेवल क्या है और ये जो कंट्रोल है हमारा वो स्पेसिफिक जगह पर किस तरह से पहुंच जाता है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो हमारी गो टू स्टेटमेंट होती है उसको हम लोग जंप स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या करती है, आपको एक जगह से उठा के जंप करा देगी दूसरी जगह पे। और किस तरीके से कराएगी जंप वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अब। तो सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं गो टू स्टेटमेंट का। तो दो तरह से आप लोग गो टू स्टेटमेंट का सिंटैक्स राइट कर सकते हैं। या तो आप गो टू को स्टार्टिंग में यूज़ कर लीजिए, वरना आप एंड में यूज़ कीजिए अपने प्रोग्राम के। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दूसरा वाला सिंटैक्स समझाना चाहूँगा, फिर मैं पहले वाले पे आऊँगा कि ये मैंने क्या लिख रखा है और ये किस तरह से वर्क करेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं और अभी तक इस सीरीज़ में हम लोगों ने जितना पढ़ा है, तो जो हमारा प्रोग्राम होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा मेन फंक्शन लिखा हुआ होता है। तो लेट सपोज आपका जो प्रोग्राम है वो मेन से चलता हुआ आ रहा है और बीच में उसे लेवल दिखाई दिया, देन लेवल बाई लाइन को क्रॉस कर दिया आपने और यहाँ पर जो भी कोड लिख रखा होगा वो एग्जीक्यूट होते होते गो टू पर पहुँच गया। और गो टू के अंदर मैंने दे रखा है लेवल। तो क्या होगा, यहाँ से इस वाली लाइन से जो आपका कंट्रोल होगा वो डायरेक्ट जंप कर जाएगा इस लेवल के ऊपर, और जो आपका कंट्रोल होगा वो लेवल पर जंप करने के बाद यहीं से जो आपका एग्जीक्यूशन होगा कोड का वो स्टार्ट हो जाएगा फिर से। देन क्या होगा, फिर से गो टू मिलेगा आपको और ये लेवल पे फिर से आपका प्रोग्राम जंप कर जाएगा। तो इसी तरह ये प्रोग्राम चलता रहेगा और ये इनफाइनाइट लूप की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट लूप की कंडीशन क्या है गो टू स्टेटमेंट में, मैं आप लोगों को कोड राइट करके बताता हूँ। तो ओपन करूँगा अपना VS कोड और यहाँ पर मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करके गो टू नाम से, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सी की टेम्पलेट कॉपी करके पेस्ट करूँगा। ऑलराइट गाइस, जो हमारी सी की टेम्पलेट है वो मैंने कॉपी कर दी है अपनी गो टू वाली फाइल में। और ये प्रिंटफ वाली लाइन को मैं यहाँ से हटाऊंगा जल्दी से, या ये काम करता हूँ इसको यहीं पे रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा लेबल, और मैं यहाँ पर राइट करूँगा प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर मैं राइट करूँगा हम लेबल के अंदर हैं, और सेमी कोलन से इसे क्लोज करूँगा और प्रिंटफ वाली लाइन के नीचे मैं राइट करूँगा जाके गो टू लेबल। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग दे लूँगा, उससे क्या होगा मेरा जो कोड है वो थोड़ा मैसी कम दिखेगा। ऑलराइट, हमने यहाँ पर क्या करा है, एक बेसिक गो टू स्टेटमेंट का प्रोग्राम बना लिया है। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा \n और यहाँ पर भी मैं \n लगाऊंगा। और अब क्या करूँगा, इस रन के बटन पर क्लिक करके प्रोग्राम को रन करूँगा अपने। एंड गाइज आप लोग देखिए, ये जो आउटपुट आ रहा है हमारा वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारी गो टू स्टेटमेंट है वो क्या कर रही है, बार बार कंट्रोल लेवल पर पहुँचा दे रही है। और लेवल के बाद हमने राइट कर रखा है प्रिंटफ के अंदर कि हम लेवल के अंदर हैं और हेलो वर्ल्ड। तो क्या हो रहा है, ये जो दोनों लाइन है ये प्रिंट होके आ रही है यहाँ पर, और जो गो टू है वो फिर से लेवल पर पहुँचा दे रहा है, फिर से ये लाइन प्रिंट हो रही है, एंड गो टू फिर से लेवल पर हमारा कंट्रोल पहुँचा दे रहा है। उसी तरीके से लाइन प्रिंट होती जा रही है होती जा रही है होती जा रही है। तो मैं जल्दी से इन लाइंस को रोकूंगा। गैस अभी आप लोगों ने देखा कि जो ये गो टू स्टेटमेंट का जो आउटपुट आ रहा था हमारा वो इनफाइनाइट टाइम चलता जा रहा था चलता जा रहा था चलता जा रहा था। वो क्यों चल रहा था, क्योंकि ये जो गो टू स्टेटमेंट है ये बार बार जो कंट्रोल है हमारा वो लेवल पर ट्रांसफ़र कर दे रही थी। तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो आउटपुट है हमारा वो एक ही टाइम आए और जो कंट्रोल है हमारा वो ट्रांसफ़र होके एग्जिट की ओर चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट करूँगा एंड यहाँ पर कोलन लगाऊंगा, एंड मैं यहाँ पर राइट करूँगा प्रिंटफ, एंड मैं प्रिंटफ के अंदर दूंगा हम लेबल के बाहर हैं, एंड सेमी कोलन से इसे क्लोज करूँगा। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं गो टू राइट करके एंड दे दूंगा यहाँ पर। तो गाइस अब जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है हमारा आ चुका है, हम लेवल के अंदर हैं। देन आउटपुट आया हमारा हम लेवल के बाहर हैं। तो ये बीच में जो हमारी हेलो वर्ल्ड वाली लाइन थी, ये जो प्रिंटफ वाली लाइन है, ये लाइन प्रिंट होकर क्यों नहीं आई,
क्योंकि क्या था, पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई हमारी, हम लेवल के अंदर हैं, तो ये जो लाइन थी ये प्रिंट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, गोटू पे कंट्रोल गया और गोटू ने क्या करा, एंड पे ले गया हमारे कंट्रोल को, और एंड के अंदर हमने क्या लिख रखा था कि हम लेवल के बाहर हैं। तो ये बीच वाली जो लाइन थी हमारी हेलो वर्ड वाली, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी और ना ही हमारा ये गो टू लेवल वाला। अगर ये गो टू लेवल वाली ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर से हमारा कंट्रोल यहाँ पहुँच जाएगा, फिर से चलता रहेगा। इसीलिए मैंने क्या करा, बीच में यहाँ पर गो टू एंड लगा दिया है। उससे क्या हुआ है, यहाँ तक हमारा कंट्रोल पहुँचेगा ही नहीं, और कंट्रोल ही नहीं पहुँचेगा तो ये लेवल तक ही हमारा कंट्रोल नहीं जाएगा, और लेवल तक कंट्रोल नहीं जाएगा तो इनफाइनाइट लूप वाली कंडीशन ही नहीं बनेगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जो गो टू स्टेटमेंट है, इसका जो सिंटैक्स है, कोड है, वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए हम लोग गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करते हैं अपने प्रोग्राम में, क्योंकि आपने मान लीजिए प्रोग्राम बनाया और आपने वो प्रोग्राम किसी को डिलीवर करा, तो उस इंसान को आपका कोड जो होगा उसे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करते हैं अपने कोड राइट करने में। तो गैस अब बात आती है कि गो टू स्टेटमेंट का यूज़ हमें कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो गैस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट को देखा था। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रही थी, हमारे लूप से हमारे कंट्रोल को बाहर फेंक दे रही थी। पर ब्रेक स्टेटमेंट के साथ एक दिक्कत थी कि वो एक ही बार में एक ही लूप से बाहर फेंकती है, और अगर हमें नेस्टेड लूप के केस में बाहर आना है लूप से, तो क्या होगा, हमें जितनी बार हमने लूप्स का यूज़ कर रखा है उतनी बार हमें ब्रेक का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी जो गो टू स्टेटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे नेस्टेड लूप से कंट्रोल बाहर लाने में। तो मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, उससे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो हमारी गो टू स्टेटमेंट है वो किस तरह हेल्पफुल होती है नेस्टेड लूप से बाहर निकालने में। ऑलराइट गाइस, जो हमारा प्रोग्राम है वो मैं बना चुका हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें मैंने नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करा है। तो सबसे पहले फॉर लूप के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है आई नाम का, उसकी मैंने इनिशियल वैल्यू 0 दी है, और जो हमारा लूप है उसकी मैंने कंडीशन दी है कि जो हमारा लूप होगा वो 10 बार चलेगा। तो मैं जल्दी से इस प्रोग्राम का आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम है वो चलेगा, आई की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर 0 प्रिंट होके आ जाएगा। मैं यहाँ पर कॉमा दे के आई लिख देता हूँ, तो यहाँ पर 0 प्रिंट होके आ जाएगा। देन क्या होगा, इस अंदर वाले फॉर लूप पे कंट्रोल जाएगा हमारा, जे की वैल्यू 0 होगी। देन ये अंदर वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी, एंटर द नंबर। यूज़र से हम एंट्री कराएंगे नंबर की, तो जो यूज़र होगा हमारा वो नंबर की एंट्री करेगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, एंटर 3 टू एग्ज़िट द प्रोग्राम। तो जो हमारा यूज़र होगा, अगर उसने 3 एंटर करा तो क्या होगा, इस प्रोग्राम के हम बाहर चला जाएगा हमारा कंट्रोल। तो कंट्रोल बाहर कैसे जाएगा वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर स्कैनर फंक्शन में यूज़र ने एंटर कराई 2, तो यहाँ पर इफ़ के अंदर हमारी कंडीशन जो है वो चेक होगी, और 2 जो होता है वो इक्वल टू नहीं होता 3 के, तो ये इफ़ वाली जो बॉडी है हमारी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, और ये प्रोग्राम है हमारा फिर से चलेगा। यहाँ पर यूज़र फिर से वैल्यू एंटर करेगा, लेट्स सपोज उसने 3 एंटर कर दिया, तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी, और इफ़ वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और जो हमारा कंट्रोल है वो गो टू पे चला जाएगा। और गो टू के अंदर मैंने दे रखा है एंड, और एंड क्या करेगा, इस प्रोग्राम को इन दोनों लूप के बाहर ले जाएगा, और ये वाली जो लाइन है हमारी, हम सारे लूप के बाहर हैं, ये वाली लाइन प्रिंट होकर जाएगी हमारे आउटपुट में। गाइस, ये जो प्रोग्राम है हमारा, हमने जो ब्रेक स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाया था उसी की तरह है ऑलमोस्ट। उसमें क्या करा था, मैंने इफ़ के अंदर ब्रेक का यूज़ करा था, और यहाँ पर मैंने गो टू का यूज़ करा है। तो ब्रेक का अगर यूज़ करेंगे आप, तो आप इस वाले फॉर लूप से बाहर जाएंगे, और मैंने क्या करा है, गो टू लगा के एंड लगा के कंट्रोल जो है हमारा उसको सारे फॉर लूप से बाहर ले गया हूँ मैं। अगर यहाँ पर आप 2-3 और फॉर लूप लगाते तब भी क्या होता, आपका कंट्रोल सारे फॉर लूप से एक ही बार में बाहर आ जाता। तो ये एडवांटेज होती है गो टू स्टेटमेंट की। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं ये प्रोग्राम हमारा किस तरह वर्क करेगा। ओके गाइज, जो हमारा आउटपुट है वो आ चुका है, द वैल्यू ऑफ आई इज़ 0। जैसे कि मैंने आप लोग बताया था कि जो आई की वैल्यू होगी वो स्टार्टिंग में 0 रहेगी, और 0 प्रिंट होके आ गया हमारा। उसके बाद ये वाली जो लाइन है हमारी वो आउटपुट में प्रिंट होके आई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे एंट्री मांग रहा है प्रोग्राम हमारा, तो हम यहाँ पर 1 एंटर कराएंगे। तो 1 एंटर कराने के बाद ये हमसे फिर से एंट्री मांग रहा है, तो हम 6 एंटर कराते हैं, फिर हम 9 एंटर कराते हैं। तो आप देख सकते हैं बार बार हमसे एंट्री लेता जा रहा है, और ये कब तक एंट्री लेगा, जब तक ये वाली जो कंडीशन है हमारी ये फुलफ़िल नहीं हो जाती। तो अभी तक हमने कितनी बार एंट्री दे दी है, हमने 1 2 3 बार एंट्री दे दी है, और हमारा जो कंट्रोल था वो 0 से स्टार्ट हुआ था। तो 0 1 2 यानी कि जो हमारी वैल्यू है इस जे की
वो इस बार में 3 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करूँगा जैसे ही, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से 6 एंटर करूँगा, तो ये इसने देखिए फिर से एंट्री मांगी। अगर मैं यहाँ पर करूँगा एंटर 3, तो देखिए क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है हमारा वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा और यहाँ पर लाइन प्रिंट होके आ गई है, हम सारे लूप के बाहर हैं। और यहाँ पर लाइन प्रिंट होके आ गई है, हम सारे लूप्स के बाहर हैं। तो ये हुआ क्या है, गो टू स्टेटमेंट ने आपको सारे लूप से बाहर फेंक दिया है। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारी गो टू स्टेटमेंट होती है वो हम लोग तभी प्रेफर करते हैं, मल्टीपल टाइम लूप्स को ब्रेक करना होता है सिंगल स्टेटमेंट में एट द सेम टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अन्यथा मैं आप लोगों को सजेशन नहीं दूंगा कि आप गो टू स्टेटमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए अपने प्रोग्राम में, क्योंकि उससे होगा क्या, आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और आप अपना कोड किसी को भी डिलीवर करेंगे तो उसको आपका कोड समझने में आसानी नहीं होगी। आप लोग अपने आप देखिए ना कि आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो चलता हुआ आ रहा है, उसके बाद गो टू ने आपको फिर से स्टार्टिंग में फेंक दिया, तो जो एक बिगनर होगा उसको आपका कोड समझने में आसानी नहीं होगी, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा ही होगा। तो मैं सजेशन यही दूंगा कि आप गो टू स्टेटमेंट का कम से कम यूज़ करें। बाकी जो कॉन्सेप्ट था हमारा गो टू स्टेटमेंट का, ये सी प्रोग्रामिंग में बहुत जगह यूज़ होता है, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि गो टू स्टेटमेंट का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। गाइस मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को गो टू स्टेटमेंट समझाने की। आई होप आप लोगों को गो टू स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।